आज पूरे विश्व में उथल पुथल हो रहा है, उसका एक ही कारण है चीन। जहाँ भी जाता है वहाँ वो विस्तारवादी नीति का अपना प्रयोग करता है। आज चाहे ताइवान का समस्या हो या दक्षिण चीन सागर का, चीन विश्व में एक ग्रुप बना लिया है। विश्व में एक ग्रुप बना लिया है जिसमें पाकिस्तान भी है, चीन, रूस और किम जोंग, उत्तर कोरिया, किम जोंग साहब ये सारे मिल करके विश्व के सुरक्षा परिषद हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, सभी को जगह वह कानून के ऊपर पाकिस्तान का काम है आतंकवाद को पैदा करना। पिछले दिनों आपने देखा एक बड़े पुलिस पदाधिकारी का कि सैन्य पदाधिकारी का बलोचों ने अपहरण कर दिया और अब पाकिस्तान को यह समझ में आ गया होगा कि अब क्या होगा। और जिस तरह से चीन भारत में बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर पर अटैक किया और जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई और चीन के यूजर, चीन के नागरिक और चीन के सत्ता में बैठे व्यक्ति ने उसे हत्यारे को, जापान की पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे को हीरो घोषित कर दिया। वाह, एक किस तरह का अराजकता पैदा करना चाहता है विश्व में। अगर चीन का आप विरोध किए तो आपका कुछ भी हो सकता है। इसलिए अमेरिका, फ्रांस, भारत को सतर्क रहना चाहिए और चीन के हर काट का, हर साजिश का काट सोचना चाहिए और एक बेहतर तालमेल क्वाड के जैसा। आज चीन ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जैसे भी हो, लेकिन कहीं न कहीं संदेह के घेरे में आता है। लेकिन वह यह नहीं समझ रहा है जो अब जब आगे युद्ध होगा चीन से ताइवान को या भारत को या अमेरिका को, जापान उसे अकेले ही उसे वह हर्ष पैदा कर देगा जो वियतनाम और चीन में हुआ था। उससे भी भयंकर चीन में का स्थिति और चीन का आर्थिक स्थिति तो आने वाला समय में वह श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगा। चीन का आर्थिक नीति का एक ही सोर्स है, वह है जापान। जापान के ही सहयोग के चलते आज चीन का आर्थिक स्थिति इतना विकसित हुआ और उस जापान के साथ उसने क्या किया यह दुनिया को देखने का है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को इस पर चुप बैठना नहीं चाहिए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर बैठना नहीं है। क्वाड के सभी देशों को सुरक्षा परिषद एक मजबूत प्रस्ताव पारित करना चाहिए जो चीन का एक्टिविटी, चीन का साजिशन और चीन का जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारे को हीरो घोषित किया गया, यह चीन के लिए एक अभिशाप बन जाए और चीन पर कड़ी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चीन के नागरिकों का, चीन के सैन्य अधिकारियों का, चीन के किसी भी कंपनियों का किसी भी देश में प्रतिबंध होना चाहिए, नहीं तो वह अपनी कंपनी के माध्यम से सुरक्षा के
भारत में भी उसके 2 नागरिक गिरफ्तार हुए थे पिछले दिनों। या आपने देखा होगा किस तरह से पिछले दिनों 2 नागरिक, और वह भारत में कुछ ज़मीन भी खरीद लिया था, कुछ कंपनियां भी बना ली थी, कुछ फैक्ट्री भी। यह नीति यह हमारी आंतरिक कमजोरी का हिस्सा है। अमेरिका का भी बहुत सारा कंपनी में, फैक्ट्री में और निजी जमीन पर और वहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर वह व्यवसाय कर रहा है। उसे अब खुफिया जानकारी ले रहा है चीन। इसको सोचना चाहिए और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए। चीन पर एक कड़ी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, विश्व से उसको अलग थलग करना चाहिए। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इससे आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा समय नहीं किया तो भारत ने बिपिन रावत को खोया, जापान ने पूर्व प्रधानमंत्री को खोया, आगे किसको कौन खोएगा यह कोई नहीं जानता है। इसलिए समय रहते इन पर चीन पर एक कड़ी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और हम अमेरिका के राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं, जो बाइडेन साहब से, आप सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित करवाएं। चीन पर हर तरह का सैन्य गतिविधि और नागरिक गतिविधि किसी भी देश में नहीं करे, जापान में, भारत में, अमेरिका में नहीं करे। उसका प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उसे एक तरह से जिस प्रकार से इराक के साथ आपने किया था सद्दाम हुसैन, उसी प्रकार से उसका प्रतिबंध लगाकर उसे अलग थलग किया जाए। कल युद्ध होता है, उसे नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया जाएगा। उसके हर हथियार पर एक कड़ी प्रतिबंध होनी चाहिए। जो उसका हथियार का रेंज क्या है, वैसे उसके पास में कोई विकसित हथियार नहीं है। वह घोषणा जितना भी करे, उसका हथियार का टेक्नोलॉजी जापान का ही था, जापान के ही बल पर। लेकिन रूस का वह चोरी छुपे अमेरिका का टेक्नोलॉजी चुराता है, रूस का टेक्नोलॉजी चुराता है, जापान का टेक्नोलॉजी चुराता है, इसी के बल पर वह। लेकिन टेक्नोलॉजी से, चोरी छुपे टेक्नोलॉजी से आप बहुत बड़ा हथियार नहीं बना सकते हैं। वह इसके लिए अपने रूस के साथ लगा रहता है और किम जोंग के साथ रहता है, जिससे वह उसे एक मजबूती प्रदान करता है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को भी जापान में जो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई उसकी आलोचना करना चाहिए। चीन का यह हरकत मानवता के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव का विरोधी है, सुरक्षा परिषद का विरोधी है। इसकी आलोचना पुतिन साहब को करना चाहिए। जापान में जिस प्रकार से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की गई है, उसके हत्यारे को चीन ने हीरो घोषित कर दिया है, इसकी आलोचना करनी चाहिए। उससे रूस का ही विश्व में एक व्यापक असर पड़ेगा और चीन से बचने का एक रास्ता भी मिलेगा। नहीं तो चीन जो भी विस्तारवादी नीति का अपना रहा है, वह रूस को भी तंग और तबाह करेगा। और रूस के बल पर ही चीन आज विश्व में विस्तारवादी नीति अपना रहा है। आप कभी कहते हैं तिब्बत को खाली करो, आप भारत के पक्ष में यह बात बोलते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं। आपने तिब्बत को खाली करने का आप बोल दिए, लेकिन उसका कंक्रीट रूप से आपको ये घोषणा करना चाहिए, अगर भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस अगर तिब्बत को खाली करवाता है, रूस उसके साथ है। वह आपको यह कहना चाहिए। आपको रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब को यह कहना चाहिए या बोलना चाहिए, अगर चीन के विरुद्ध में भारत कोई सैन्य कार्रवाई करता है तिब्बत के विरुद्ध, हम उसके साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। इससे विश्व में एक रूस के प्रति एक अच्छा मैसेज जाएगा। और उसके बाद आपको जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का
आलोचना करना चाहिए। जिस तरह से उसके हत्यारे को पूर्व बता दिया गया है, उसके आंतरिक हिस्से में प्रवेश करना चीन का एक साजिशन प्रयास है। इसकी आलोचना करना चाहिए पुतिन साहब को, नहीं तो आने वाले दिनों में रूस चीन के साथ आप भी प्रतिबंधित होंगे, आपके ऊपर भी बहुत सारा प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप एक जिम्मेवार विश्व की दूसरी शक्ति है, सुपर पावर है, लेकिन आपको मानवता की सेवा और किसी भी देश में हस्तक्षेप नहीं करने का जो सिद्धांत है, उसको पालन करते हुए चीन के विस्तारवादी नीति, चीन की तिब्बत नीति और चीन की सरकार द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का जो समर्थन किया गया है, उसकी आलोचना करना पड़ेगा। धन्यवाद।